हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़ नो अबाउट योर इंडिया। हम लोग देख रहे थे बिहार को। हम लोगों ने देखा था कि बिहार की राजधानी पटना है, इसका मुख्यालय पटना में है और हाई कोर्ट जो है वो भी पटना में है। इसकी बिहार तीन राज्यों से सीमा लगाता है। ईस्ट में वेस्ट बंगाल, वेस्ट में यूपी और साउथ में झारखंड, और एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नॉर्थ वाली साइड से, और नेपाल से सीमा साझा करता है। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो बिहार है उसको 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। पटना, मगध, मुंगेर, दरभंगा, और जो नॉर्थ मोस्ट प्रमंडल है उसमें है सारण, तिरहुत आ गया, दरभंगा आ गया, कोसी आ गया, पूर्णिया आ गया। तो ये प्रमंडल हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। तो लेट्स सी। बिफोर मूविंग टुवर्ड द geography of Bihar, let's see about the major landform of India। देखिए, मेनली इंडिया को 3 टाइप में हम डिवाइड करेंगे। 3 टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है। अपर मोस्ट एरिया जो है वो हिमालय में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद प्लेन आता है, देन सदर्न मोस्ट एरिया में प्लेटू रीजन हम बोलते हैं। जो नॉर्दर्न पोर्शन है इंडिया का, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट्स, यहाँ पे मेनली हिमालय होता है। ठीक है, हिमालय के पार हम ट्रांस हिमालय बोलेंगे। देन हिमालय का कुछ पोर्शन जो तिब्बत की साइड है उसको इनर हिमालय, देन मिडल हिमालय, देन आउटर हिमालय, और आउटर हिमालय को हम शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। तो ये यहाँ तक जैसे आ रही है। देन हम बोल रहे हैं कि जो इंडिया को है उसके बाद ये है रिवर गंगा, रिवर यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये जो है एरिया वो प्लेन एरिया में, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं अपने साथ एलुवियल सॉइल ला रही हैं और डिपॉजिट करती जा रही हैं, तो ये प्लेन रीजन है। और सदर्न मोस्ट एरिया जो है इंडिया का वो प्लेटू रीजन है। ठीक है, सदर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया ये प्लेटू रीजन में डिवाइड हो जाता है। देखिए, डिफरेंस क्या है प्लेटू रीजन, हिमालय और प्लेन में। मेनली ये हाइट का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि ये है, देखिए ये है कोई लैंडफॉर्म है, इसका बेस चौड़ा है और टॉप जो है स्टीप है। ठीक है, ये बेस चौड़ा, टॉप स्टीप। देन जो प्लेटू होगा, ठीक है, उसका बेस चौड़ा होगा और टॉप जो है उसका फ्लैट है, सपाट है। ठीक है, और प्लेन तो हम लोग जानते ही हैं, समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है ज़्यादा, मतलब उसमें हाइट स्टीप्स नहीं है। तो प्लेटू है बेस दोनों का, माउंटेन एज वेल एज प्लेटू दोनों का चौड़ा है, बट उसके जो टॉप मोस्ट एरिया है उसमें डिफरेंस आ जाता है। माउंटेन में स्टीप स्लोप होती है और प्लेटू में सपाट होता है एकदम से। और मेनली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो 600 से 800 मीटर के ऊपर होगा उसको हम माउंटेन बोलेंगे, और जो 600 से 800 मीटर के अंडरलाई करता है वो प्लेटू बोल सकते हैं। वैसे तो तिब्बतियन प्लेटू की जो हाइट है वो 13,000 मीटर है, पर उसको फिर भी प्लेटू बोलते हैं, क्योंकि एक इसेंशियल शर्त जो यहाँ पे है प्लेटू होने की वो ये है कि उसका जो टॉप है वो सपाट होना चाहिए। तो जो तिब्बतियन प्लेटू है बहुत हाइट होने के बावजूद भी उसका टॉप एरिया जो है वो सपाट है, इसलिए हम उसको प्लेटू बोलते हैं। तो हमने देख लिया कि इंडिया को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अपर मोस्ट एरिया इज़ नोन एज हिमालय, देन गंगेटिक प्लेन या प्लेन बोलेंगे, देन और सदर्न मोस्ट एरिया जो है वो प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हमें पता है जो हमारा बिहार है, ठीक है, वो मेनली ये वाले पोर्शन में लाई करता है। ये बिहार का रीजन है।
ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के रीजन में देखिए हमने ऊपर से जो हिमालय बनाया था उसका शिवालिक रेंज यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, हिमालय तक आ रही है, और यहाँ से गंगा रिवर आ रही है, और नीचे का जो प्लेटू रीजन है वो भी, उसका भी कुछ पार्ट जो है वो बिहार में आ रहा है। तो देखिए प्लेटू रीजन ये आ रहा है, ऐसे जो है बिहार में लाई करता है। तो बिहार का जो सदर्न मोस्ट एरिया है जो झारखंड से टच करता है, ठीक है, वहाँ पे प्लेटू रीजन है, जो हजारीबाग का पठार है वो एक्सटेंड होकर बिहार के सदर्न मोस्ट एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे है। अपर मोस्ट एरिया यहाँ पे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण है। यहाँ पे शिवालिक रेंज जो हमने देखा था कि इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन में शिवालिक रेंज है, जो कि एक्सटेंड होके बिहार तक आती है, इसका कुछ पोर्शन बिहार तक है, ठीक है। शिवालिक रेंज मेनली जो है वेस्ट चंपारण में हमें मिलती है, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ एरिया है जितना भी है वो सारा एरिया गंगा का मैदान कहलाता है, या प्लेन रीजन हम बोल सकते हैं। बिहार का जो 96% ऑफ एरिया है वो सारा है गंगेटिक प्लेन, ठीक है, गंगेटिक प्लेन, यानी कि 96% हिस्सा जो है वो प्लेन रीजन है, समतल भाग है, ठीक है। और बचा हुआ 4% में पहाड़ भी आएंगे और प्लेटू रीजन भी आएगा, ठीक है। तो नदर्न मोस्ट एरिया में आ गया शिवालिक रेंज, और साउथ में आ गया प्लेटू, और सेंटर वाला पोर्शन है इसका गंगेटिक प्लेन। तो गंगा जो रिवर है वो बिहार को मेनली 2 भागों में बांटनी है, अपर गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन, ठीक है। और भी दूसरी रिवर्स जो हैं वो बिहार में बहती हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो सदर्न मोस्ट एरिया है उसका बिहार का, वहाँ पे कर्मनासा है, सोन है, फल्गु है, पुनपुन है, बदुआ है, बदना है। और नदर्न मोस्ट एरिया में जो है वो देखिए, सदर्न मोस्ट एरिया की पहले हम बना लेते हैं। जो यूपी वाला पोर्शन है और बिहार का पोर्शन है, वहाँ से रिवर कर्मनासा आती है, रिवर कर्मनासा आती है। और जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं एमपी, वहाँ से रिवर सोन निकलती है, और वो यहाँ पे ये है हमारा पटना, और पटना के पास में ही पीछे फतुहा के पास, पटना के पीछे वाले पोर्शन में ये रिवर सोन आके मिल जाती है। और रिवर पुनपुन फतुहा के पास आके मिलती है, रिवर फल्गु है, रिवर बदना है, बदुआ है, ठीक है। ये हाँ सदर्न मोस्ट एरिया की रिवर्स हैं बिहार में। अब नॉर्थ में जो रिवर्स हैं बिहार में वो कौन कौन सी हैं? ये जो रिवर आती है वो सरयू रिवर है, जो अयोध्या में हम जैसे बहुत से गानों में भी हम सुनते हैं कि सरयू रिवर के किनारे जो है अयोध्या बसी हुई है। तो सरयू रिवर जो है वो बिहार में एंटर करती है यहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट से। सरयू रिवर को ही रिवर घाघरा भी बोलते हैं। और जो चंपारण वाला पोर्शन है वहाँ से रिवर गंडक आती है, ठीक है, रिवर बूढ़ी गंडक, उसके बाद में फिर बागमती, कमला, कोसी रिवर ये है जो बिहार का शोक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो अपने रास्ते बदलने के लिए बहुत ही फेमस है। पूरा मतलब बिहार सबसे स्टार्टिंग में यहाँ जैसे जो रिवर कोसी थी, और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है वो वेस्टवर्ड फ्लो हो रही है, अपना रास्ता चेंज करने के लिए बहुत फेमस है रिवर कोसी। तो नेपाल में इसको बोलते हैं सप्तकोसी और इंडिया में बोलते हैं कोसी। इसकी सहायक रिवर हो गई रिवर कमला, रिवर बलान, ठीक है। और ये हमने देखा बूढ़ी गंडक, और ये हो गई गंडक, ये होगी सरयू एज वेल एज घाघरा जिसको हम बोलते हैं। और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में जो बिहार का है वो वहाँ पे महानंदा बहती है, महानंदा रिवर, ठीक है। और ये जाके गंगा में मिल जाती है।
तो इस तरह हमने देखा कि देखिए अब हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम जो बिहार है ना वो हमें दिखता है कि रिवर से भरा हुआ है। रिवर कर्मनासा हो गया, रिवर सोन हो गया, रिवर पुनपुन हो गया, पुनपुन के नीचे जो है सॉरी रिवर फल्गु हो गया, रिवर पुनपुन हो गया। रिवर पुनपुन के जो है वहाँ पे जो क्या बोलते हैं सॉरी रिवर फल्गु जो है वहाँ पे हमने सुना है कि महात्मा बुद्ध को जो है वो निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। महात्मा बुद्ध की नगरी भी बिहार को बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो काम हुए हैं महात्मा बुद्ध की निर्वाण प्राप्त हुआ हो या मैक्सिमम टीचिंग हुए हो। हम देखते हैं नालंदा गया में आज भी हम महाबोधि टेम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए और हेरिटेज साइट भी है। तो ये सारी हम देखते हैं कि सदर्न मोस्ट और नॉर्थ मोस्ट बिहार में सारा की सारा रिवर से भरा हुआ है। तो जैसे ही मॉनसून आती है तो हम लोग ये भी देखते हैं कि बिहार में बाढ़ आई। तो देखिए दूसरे रीज़न में बिहार में ही बाढ़ क्यों आएगी, क्योंकि वो नदियों का प्रदेश है। 96% ऑफ एरिया हमने बोला कि गैंगेटिक प्लेन है उसका, यानी कि रिवर्स का एरिया है। तो रिवर्स का एरिया होगा तो जनरल सी बात है कि वहाँ पे ज़्यादा जो है वो बाढ़ आएगी। या दूसरी तो अभी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं या दूसरी चीज़ें नहीं हैं, बिहार का इतना विकास नहीं हुआ है। तो जो वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, नदियों के द्वारा पर्यटन को विकास दिया जा सकता है और भी दूसरी जैसे नदियों का जो संसाधन, नदियों को संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर दिया जाए तो मतलब बिहार का विकास संभव है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा बिहार है ये हमने देख लिया कि बिहार की इतनी सारी रिवर्स हैं। बिहार के नॉर्थ मोस्ट पार्ट को हम शिवालिक रेंज देखते हैं वेस्ट चंपारण वाला एरिया में, और सदर्न मोस्ट में प्लेटू देखते हैं, और जो इसका मिडल पार्ट है वो पूरा तरह गैंगेटिक प्लेन में ये हुआ है, बदला हुआ है। और अब हम इसके जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट हमने देखा कि जो शिवालिक वाला पोर्शन था, शिवालिक वाले पोर्शन को देखिए हम मेनली जो है वो बांट सकते हैं कि शिवालिक रेंज को मेनली बिहार में 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए सोमेश्वर रेंज, हरहरा वैली, रामनगर दून। सोमेश्वर रेंज जो है वो अपर मोस्ट एरिया ऑफ बिहार है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। फिर आ जाएगी हरहा वैली, 2 पहाड़ियों के बीच में जो एरिया होता है वो वैली बोलते हैं उसको, ठीक है। और नीचे वाला पोर्शन है जो रामनगर दून, ये हो गया नॉर्थ वाला पोर्शन और ये हो गया साउथ वाला पोर्शन, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये बिहार का मैप देखा था, ये हमने वेस्ट चंपारण वाला एरिया नया बनाया, तो हम देख रहे थे कि जो सबसे ऊपर था वो शिवालिक आई थी। देखिए ये शिवालिक हमने बना ली। शिवालिक का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ये, इसको बोलेंगे हम सोमेश्वर रेंज। सोमेश्वर रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी है जो उसका नाम है सोमेश्वर रेंज की जो सबसे टॉप मोस्ट, हाँ सोमेश्वर पहाड़ी ही बोलते हैं उसको, ठीक है, सॉरी। तो इस तरह हम बिहार को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। अपर मोस्ट पोर्शन इज़ नोन एज शिवालिक रेंज और हिमालय, मिडल पोर्शन जो है वो गंगा का मैदान है, और सदर्न मोस्ट एरिया जो है वो प्लेटू रीजन है। ये जो एक्सटेंशन देख रहे हैं आप वो प्लेटू रीजन की एक्सटेंशन है, छोटा नागपुर प्लेटू, जो हमने सदर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया में देखा। तो जो ये वाला जो रीजन है शिवालिक रेंज जो है वो उसकी हम एक्सटेंशन देखते हैं कि कैसे कैसे वो बिहार में फैला हुआ है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है बिहार का वो वेस्ट चंपारण वाला एरिया है, ठीक है। इसका हमने एक एक्सटेंडेड व्यू यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए
शिवालिक को भी अब हम जो बिहार में है इसकी मेनली जो है वो 2 रेंज हम देखते हैं। एक तो है सोमेश्वर रेंज और दूसरी है रामनगर रेंज, ठीक है। जो अपर मोस्ट पोर्शन है जो नेपाल की तरफ है उसको बोलते हैं हम सोमेश्वर रेंज। और सोमेश्वर रेंज में भी सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो सोमेश्वर पहाड़ी है, ठीक है। और सोमेश्वर पहाड़ी की जो रेंज है हाइट है वो 882 मीटर है सी लेवल से, ठीक है। और उसके बीच में देखिए 2 पहाड़ियों के बीच में हमने पढ़ा कि वैली होती है, ये पहाड़ है, ये बीच में वैली है, ठीक है। तो यही वाला कंडीशन जो है वो यहाँ बिहार में वेस्ट चंपारण में हमें देखने को मिलता है। ये अगर हम नेपाल यहाँ मान लें, ठीक है, और ये नीचे बिहार वाला ही पोर्शन है, ठीक है। तो ये वाली जो पहाड़ी है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है, ऊपर वाली जो नेपाल की तरफ है। और इस पहाड़ी में भी, इस रेंज में भी सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की पहाड़ी जिसको बोलते हैं हम, और उसके बीच में ये वैली है, ठीक है। वैली जो बिहार में है उसको बोलते हैं हम हरहा वैली, हरहा वैली। और नीचे वाला जो बिहार वाली ये वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये हो गया सोमेश्वर पहाड़ी, हरहा वैली, और हो गया रामनगर दून, रामनगर दून, ठीक है। 2 पहाड़ियों के बीच में वैली, ऊपर वाला पोर्शन हर सोमेश्वर रेंज, नीचे वाला रामनगर दून, और बीच में जो वैली है उसका नाम हरहा वैली, ठीक है। सोमेश्वर रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी सोमेश्वर पहाड़ी 882 मीटर, और रामनगर दून की सबसे ऊंची पहाड़ी संतपुर है, संतपुर, ठीक है। इसकी हाइट है लगभग 240 मीटर फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। तो ये तो हो गया जो हिमालयन पोर्शन है बिहार का। गंगेटिक प्लेन के बारे में हमने अभी पढ़ ही लिया कि 96% ऑफ बिहार कवर्ड बाय गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरी, और इसका सदर्न मोस्ट पोर्शन है वो प्लेटू है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये था ज्योग्राफी ऑफ बिहार, जो कि मेनली देखिए जियोग्राफी होता क्या है, भूगोल, भूमि का अध्ययन, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बिहार के बारे में, तो बिहार की भूमि मेनली कैसी है, पर्वत है, पहाड़ी है, पठारी है, कैसी है। तो इसी में हम ये देख लिया हमने कि अपर मोस्ट पोर्शन जो है वो पहाड़ी है, बीच का पोर्शन प्लेन एरिया है जहाँ पे गंगा रिवर बह रही है, और साउथ मोस्ट पोर्शन जो है वो प्लेटू है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।